अस्सलाम वालेकुम प्रोग्रामर्स, वेलकम टू योर चैनल डू इट। तो प्रोग्रामर्स, आज के वीडियो में हम जानेंगे कि लिस्ट क्या होता है और डार्ट में हम लिस्ट को क्यों क्रिएट करते हैं। सो प्रोग्रामर्स, व्हाट इज लिस्ट? बेसिकली इट इज अ कलेक्शन ऑफ डिफरेंट टाइप ऑफ डाटा और इसे हम अरे के नाम से भी जानते हैं दूसरी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में। लेकिन प्रोग्रामर्स, इन दोनों के बीच में जो है ना स्लाइटली सा डिफरेंट है। लिस्ट इज अ कलेक्शन ऑफ डिफरेंट टाइप ऑफ डाटा। इधर जो है ना हम डिफरेंट टाइप ऑफ डाटा को भी स्टोर कर सकते हैं, जैसे कि आप इसके एग्जांपल में देख सकते हो। यहाँ पे इंटीजर वैल्यू स्टोर है, स्ट्रिंग वैल्यू स्टोर है और डबल वैल्यू भी स्टोर है। लेकिन अरे इज अ कलेक्शन ऑफ सेम टाइप ऑफ डाटा। इसमें सेम टाइप ऑफ डाटा को हम स्टोर करते हैं, या तो कम्प्लीटली स्ट्रिंग होगा या तो कम्प्लीटली इंटीजर या डबल होगा। काफ़ी लोग इनमें कंफ्यूज हो जाते हैं। काफ़ी लोग ये कहते हैं कि ये दोनों सेम है, लेकिन ये स्लाइटली सा डिफरेंट है इन दोनों कीवर्ड्स में। अब प्रोग्रामर्स, लिस्ट की टाइप्स होती है। एक सिंपल लिस्ट जो मैं आपको इस लेक्चर में आपको समझाऊंगा। एक होती है मैप, जिसके साथ उसकी जो है ना वैल्यू को भी दिया जाता है, की वैल्यू दी जाती है। और एक होता है सेट। इसमें जो है ना जितने भी डुप्लीकेट डाटा होते हैं ना वो रिमूव हो जाते हैं। अब प्रोग्रामर, इसकी जो इंडेक्सिंग है ना वो जीरो से स्टार्ट होती है। इंडेक्सिंग क्या होता है ये मैं आपको समझाता हूँ। ये देखिए प्रोग्रामर एग्जांपल, ये लिस्ट को जो है ना हम इस तरह डिनेट करते हैं। वेर वेर हमने इधर क्यों लिया है? क्योंकि डिफरेंट टाइप ऑफ डाटा है। और इसके आगे फिर हमने लिस्ट नंबर लिया है। ये आपने कंटेनर का नेम देना है, कुछ भी दे सकते हो। इसके बाद इज इक्वल, और इज इक्वल के बाद स्क्वेयर ब्रैकेट। जब आपने स्क्वेयर ब्रैकेट दे दिया ना तो वो लिस्ट में ऑटोमेटिकली कन्वर्ट हो जाएगी। और उसके अंदर हमने कुछ वैल्यूज़ को स्टोर कर देना है, जैसे यहाँ पे 2 4 5 6 स्टोर हुआ है। लेकिन प्रोग्रामर्स इसको हम काउंट 1 से नहीं करेंगे। प्रोग्रामिंग में हम इसको 0 से काउंट करेंगे। ये जो 2 है ना ये 0 इंडेक्स में है। अब 4 1 इंडेक्स में है, 5 2 इंडेक्स में है और 6 3 इंडेक्स में स्टोर है। तो अगर हम इसको इंडेक्स वाइज काउंट करेंगे ना तो ये 0 1 2 3 इस तरह हम काउंट करेंगे। अब इसके कुछ ऑपरेशंस होते हैं। ऑपरेशंस मतलब फंक्शन जो बाय डिफ़ॉल्ट पहले से बने हुए हैं। नेक्स्ट टॉपिक फंक्शन के ऊपर ही है, तो फिर आपको फंक्शंस के बारे में और भी ज़्यादा अच्छी समझ आ जाएगी। ऐड फंक्शन है, इसमें हम जो है ना वैल्यू को ऐड करते हैं। रिमूव फंक्शन है, इसमें हम वैल्यू को रिमूव करते हैं। स्टोर फंक्शन है, इसमें जो है ना वो रीअरेंज कर देते हैं एलिमेंट को। और लेंथ में जो है ना वो हमारी उसकी लेंथ बता देंगे। अच्छा प्रोग्रामर्स, लेंथ में आपको मैं एक और चीज़ बता दूँ। जैसे कि पिछली स्लाइड में इसकी जो है ना लेंथ 4 है, इसकी लेंथ 3 नहीं है। अब ये इंडेक्स, अगर इंडेक्स देखा जाए ना तो इसमें इंडेक्स देखे 0 1 2 3 इस तरह काउंट करेंगे तो इंडेक्स तो हमारे पास 0 से लेकर 3 तक है। लेकिन अगर लेंथ की बात करें ना तो ये लेंथ 4 है इसमें, क्योंकि इसमें 4 एलिमेंट स्टोर है। जितने एलिमेंट स्टोर होंगे ना लेंथ इसकी उतनी ही होगी। अब इसके बाद दो टाइप की लिस्ट होती है, एक फिक्स होती है और एक ग्रोएबल होती है। फिक्स में जो है ना हमने उसको लिस्ट के साथ ही असाइन कर देते हैं कि इसमें जो है ना मैक्सिमम सिर्फ इतने वैल्यू स्टोर कर सकते हैं हम। लेकिन ग्रोएबल में जो है ना हम उसके साथ कोई वैल्यू को असाइन नहीं कर सकते। उसमें हम जितने चाहे वैल्यू को ऐड कर सकते हैं और स्टोर कर सकते हैं। तो प्रोग्रामर्स, अब मैं आपको कोडिंग करके दिखाता हूँ कि लिस्ट क्या होता है। आपने सिंपली वेर कीवर्ड यूज़ करना है। अब वेर को मैं एक दफ़ा आपको फिर से एक्सप्लेन कर देता हूँ। लिस्ट में जो है ना हम डिफरेंट टाइप ऑफ डाटा को हैंडल करते हैं। इसमें स्ट्रिंग भी हो सकता है, डबल भी हो सकता है, इंटीजर भी हो सकता है। इसलिए हम वेर कीवर्ड यूज़ करते हैं, क्योंकि वेर डिफरेंट टाइप ऑफ डाटा को हैंडल कर सकता है। इसके आगे हमने कंटेनर का नेम कुछ भी दे सकते हो। मैं दे देता हूँ लिस्ट कंटेनर। इसके आगे आपने इज इक्वल का साइन और स्क्वेयर ब्रैकेट और एंड में सेमीकोलन। ये जब आपने स्क्वेयर ब्रैकेट इसके साथ डाल देना है ना तो ये ऑटोमेटिकली लिस्ट में कन्वर्ट हो जाएगी। यहाँ से मैं कंटेनर की स्पेलिंग सही कर देता हूँ। अब इसके अंदर जो है ना हमने रैंडम्स वैल्यू को स्टोर करना है। पहली वैल्यू मैं स्टोर करता हूँ स्ट्रिंग की, मैं लिखता हूँ एंड मैन। सेकेंड वैल्यू में लिखता हूँ इंटीजर की 5। थर्ड वैल्यू में दोबारा स्ट्रिंग यूज़ करता हूँ आयरन मैन। एंड फोर्थ वैल्यू में देता हूँ डबल की 88.9। तो प्रोग्रामर्स, आपने इसकी सेपरेशन जो है ना कोमा के साथ देनी है। एक वैल्यू आपने ऐड कर दी, उसके बाद कोमा, फिर सेकंड वैल्यू ऐड होगी, फिर कोमा, फिर थर्ड वैल्यू, फिर कोमा, फिर फोर्थ वैल्यू। और एंड में कोमा देने की कोई ज़रूरत नहीं है। अगर आप एंड में दे भी दो तो एरर नहीं शो होगा, लेकिन जब हमने वैल्यू ऐड ही नहीं करनी तो फिर कोमा का फ़ायदा नहीं है ऐड करने का। तो प्रोग्रामर्स, अब हमें इस लिस्ट को प्रिंट करना है। प्रिंट के लिए सिंपली हम प्रिंट का ऑपरेशन यूज़ करेंगे। इसके अंदर लिस्ट कंटेनर को कॉल करेंगे, एंड में सेमीकोलन देंगे, सेव करेंगे और अब इसको हमने रन कर देना है। तो देख सकते हो प्रोग्रामर्स, हमारी जो है लिस्ट यहाँ पे प्रिंट हो चुकी है। अब प्रोग्रामर्स, मैंने आपको इंडेक्स के बारे में बताया था कि एंड में 0 इंडेक्स में स्टोर है, ये 1 इंडेक्स में, ये सेकंड इंडेक्स में और ये थर्ड इंडेक्स में। अगर हमें बाय इंडेक्स किसी वैल्यू को प्रिंट करना है तो उसके लिए हम क्या करेंगे?
उसके लिए हमने अपने वेरिएबल के नेम लिखने हैं, उसके आगे हमने देना स्क्वायर ब्रैकेट। अब इसके अंदर हमने इंडेक्स नंबर देना है कि किस इंडेक्स की हमें वैल्यू चाहिए। जैसे कि आयरन मैन सेकेंड इंडेक्स में स्टोर है, क्योंकि हम इसे 0 से काउंट करना स्टार्ट करेंगे। 0 1 2 सेकेंड। अब यहाँ पे मैं लिखूंगा 2। अब देखना प्रोग्रामर, जब मैं इसे रन करूंगा ना तो हमारा आयरन मैन प्रिंट हो जाएगा। देखिए प्रोग्रामर, आयरन मैन हमारा प्रिंट हो चुका है। इसी तरह अगर मैं 0 इंडेक्स को प्रिंट करना चाहूँ तो हमारा एंटमैन प्रिंट होगा। हमारा एंटमैन प्रिंट हो गया प्रोग्रामर्स। सो प्रोग्रामर्स, ये होती है लिस्ट। सो प्रोग्रामर्स, अब आपको इतना तो पता चल गया कि लिस्ट किस तरह यूज़ करते हैं, लेकिन इसके काम का भी आपको नहीं पता। सो प्रोग्रामर्स, अब इसका क्या काम है मैं आपको एक एग्जांपल से समझाता हूँ। आपने मोबाइल एप्लीकेशन में अपनी कंट्री तो सेलेक्ट की होगी किसी ऐप को रजिस्टर करने में। अब जब कंट्री सेलेक्ट करते हो तो वो एक ड्रॉप डाउन बटन टाइप सा होता है, जहाँ पे आप अपनी कंट्री स्क्रॉल करके अपनी कंट्री को सिलेक्ट कर सकते हो। वहाँ पे डिफरेंट कंट्रीज होती है ना, तो वो भी एक टाइप है लिस्ट की, क्योंकि लिस्ट के अंदर ही वो लिस्ट बाय डिफॉल्ट पहले से क्रिएट है, जिसमें जो है ना सारी कंट्रीज को हमने ऐड किया होता है। फिर बाद में उसी लिस्ट की कॉल करके जो है ना हम अपनी कंट्री को सिलेक्ट कर देते हैं, इसलिए हम लिस्ट का यूज़ करते हैं। अब प्रोग्रामर्स, इसके मैं कुछ फंक्शंस के बारे में आपको बता देता हूँ। फंक्शंस को ऐड करने के लिए आपने सबसे पहले कंटेनर का नेम, उसके आगे आपने डॉट ऐड करना है। ये काफ़ी ज़्यादा फंक्शंस यहाँ पे हो गए। अभी हम ऐड वाले फंक्शन के बारे में मैं आपको बताता हूँ। देखिए प्रोग्रामर, ऐड वाले फंक्शन में जो है ना आप वैल्यू देनी है कि आपने क्या वैल्यू को ऐड करना है। मैं देता हूँ एक स्ट्रिंग वैल्यू में देता हूँ कैप्टन अमेरिका। सो प्रोग्रामर्स, ये देखिए मैंने कैप्टन अमेरिका एक स्ट्रिंग वैल्यू यहाँ पे ऐड की है। अब मैं अगर इसको रन करूँगा ना तो आप देख सकते हो कि प्रोग्रामर एंड में जो है ना हमारा कैप्टन अमेरिका प्रिंट हो गया है। लेकिन अगर हम चाहते हैं कि हम अपने फर्स्ट इंडेक्स में मतलब 5 की जगह में कैप्टन अमेरिका को प्रिंट करना चाहते हैं, तो फिर हम क्या करेंगे। तो इसके लिए प्रोग्रामर, हमारे पास एक और फंक्शन है जिसे हम कहते हैं इंसर्ट फंक्शन। तो प्रोग्रामर, इंसर्ट फंक्शन में जो है ना हमें दो चीज़ें देनी पड़ती है। पहले हमने इंडेक्स देनी होती है कि किस इंडेक्स में हम चाहते हैं उस वैल्यू को ऐड करना, और सेकंड में हम देते हैं एलिमेंट मतलब कि वैल्यू आपकी क्या होगी। जैसे कि यहाँ पे मैं लिखता हूँ फर्स्ट इंडेक्स में मैं क्या प्रिंट करना चाहता हूँ, मैं करना चाहता हूँ कैप्टन अमेरिका। तो अब मैं इसको सेव करके रन करूँगा ना तो प्रोग्रामर्स, आप देख सकते हो 5 की जगह जो है ना हमारा कैप्टन अमेरिका प्रिंट हो गया और 5 आगे मूव हो गया है सेकंड इंडेक्स की तरफ। सो प्रोग्रामर्स, ये तो आपको पता चल गया ऐड का, कि अगर हमें एंड में ऐड करना है या अगर हमें किसी इंडेक्स में ऐड करना है। अब मैं आपको बताता हूँ रिमूव अगर हमने करना हो। रिमूव के भी कुछ फंक्शंस है जो मैं आपको एक्सप्लेन कर देता हूँ। हम इसे रिमूव करके जो है ना यहाँ पे रिमूव लिखेंगे, रिमूव लास्ट। अब प्रोग्राम जब हम इसे रन करेंगे ना तो हमारा लास्ट में स्टेम क्या है, लास्ट में हमारा 88.9 है। तो अभी जब मैं इसे रन करूँगा ना तो देखना आप 88.9 हमारा एंड से रिमूव हो जाएगा। ये एक फंक्शन है। अगर हम चाहते हैं कि एंड से रिमूव ना हो, कोई हमें वैल्यू को रिमूव करना है, तो उसके लिए हम खाली रिमूव लिखेंगे। रिमूव लिखने के बाद हमें ब्रैकेट के अंदर जो है ना वो वैल्यू असाइन करनी है। जैसे मैं चाहता हूँ मेरा 5 रिमूव हो जाए, तो इसको डायरेक्ट 5 लिख के अब इसको मैं रन करूँगा। आप देख सकते हो प्रोग्रामर, हमारा यहाँ पे जो है ना 5 रिमूव हो चुका है और ऊपर हमारा 5 प्रिंट हो रहा है, इधर रिमूव हो गया। लेकिन ये तो चलो हमें पता चल गया कि लास्ट से भी अगर हमने रिमूव करना है तो हम रिमूव लास्ट फंक्शन को यूज़ कर लेंगे। अगर हमने किसी वैल्यू को रिमूव करना है तो हम रिमूव वाले फंक्शन को यूज़ कर लेंगे। लेकिन अगर हमें वैल्यू ना पता हो, हमें इंडेक्स पता हो कि हमें इस इंडेक्स से रिमूव करना है, उसके लिए भी हमारे पास एक फंक्शन है रिमूव ऐड वाला। रिमूव ऐड वाले फंक्शन के अंदर हमने इंडेक्स प्रोवाइड करना है। जैसे कि ये आयरन मैन, ये हमारे सेकंड इंडेक्स में प्रिंट हो रहा है, तो यहाँ पे मैं सेकंड देता हूँ। अब मैं इसको रन करता हूँ तो देख सकते हैं प्रोग्रामर, हमारा आयरन मैन यहाँ पे प्रिंट नहीं हो रहा। तो प्रोग्रामर्स, ये कुछ फंक्शन है लिस्ट के, इसके और भी काफ़ी फंक्शन अगर आपने एक्सप्लोर करना है तो आप इसको इस तरह डॉट करके जो है ना, ये काफ़ी ज़्यादा फंक्शन है इसके, आप इसको भी एक्सप्लोर कर सकते हो। और एक और फंक्शन मैं आपको बता देता हूँ, सॉर्ट फंक्शन। इसके लिए मैं आपको यहाँ पे सारी इंटीजर वैल्यू लेकर दिखाता हूँ। अब देखना प्रोग्रामर्स, जब मैं इसको रन करूँगा ना, पहले तो हमारा जो है ना रैंडमली नंबर प्रिंट हुआ है जैसे कि हमने अपनी लिस्ट में सेव किए थे। लेकिन जब हमने सॉर्ट वाले फंक्शन को कॉल कर लिया, उसके बाद जब हमने प्रिंट किया ना, तो आप देख सकते हो कि ये तरतीब वाइज जो है ना सेट हो गया। मतलब पहले 0, फिर 1, फिर 3, फिर 4, फिर 6, फिर 8, इस तरह ऑटोमेटिकली जो सेट हो गया। तो दैट इज फॉर टुडे प्रोग्रामर। अगर तो आपको वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना। तो फिर मिलते हैं एक नए लेक्चर में नए टॉपिक के साथ।